हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज की टॉपिक आपकी क्या है, इंग्लिश की। सोचिए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर एक सेंटेंस में बिना इसके पहचाने ना ट्रांसलेशन क्रिएट होता है सही, और ना ही लेटर और ना ही एसे। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक समझना है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ नाउन के बारे में। किसके? रूल्स ऑफ नाउन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज की पूरे उन आपके एरर डिटेक्शन में बात करेंगे कि कैसे हम नंबर में सिंगुलर का प्लूरल क्रिएट करते हैं। तो एकदम होशियार हो जाइए, एकदम तैयार हो जाइए। देखिए, पहला रूल आपको कह रहा है मेरे होनहार विद्यार्थियों, नाउन को तो आप समझ ही चुके हो कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। क्या है? एक नाम होता है जिसको हम जो बुला दे, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है, आप इसके वीडियो को देख सकते हैं। तो नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर क्या होता है? नंबर अर्थात वचन। तो इंग्लिश में दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो पहला रूल है कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल में समान रूप रहते हैं। जैसे में आप देख लिखा है सीप, डियर, स्वाइन। इनका नंबर इनके साथ कब मालूम होगा? इनके साथ प्रयोग होने वाले वर्ब से पता चलेगा। यानी चाहे सीप हो, चाहे डियर हो, चाहे स्वाइन हो, ये सिंगुलर में भी यही लिखे जाएंगे। सीप का सिप्स नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आप तो बस इतना ही जानते हो कि किसी का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनमें हम प्लूरल में क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यही नियम सीखना है कि सीप चाहे एक वचन हो तो भी सीप रहेगा, बहुवचन हो तो भी सीप रहेगा, डियर भी और स्वाइन भी। देखिए, ये डियर आपका रॉन्ग है स्पेलिंग, ये आपका DEER है, ठीक है, ये DEER है। ओके, अब याद रखिएगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखना चाहें, देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर इनके साथ मैंने कहा कि कैसे जानोगे, आपके मन में उठ रहा होगा प्रश्न, सर हम कैसे जानेंगे कि ये सिंगुलर और प्लूरल है? तो उनके साथ जो सहायक क्रिया, जो मेन वर्ब आएगा, उनके अनुसार जानेंगे कि सीप यहां पे सिंगुलर है और प्लूरल है। जैसे यहां पर लिख दिया हमने, द सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द sheep इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। और हमने यहीं पर लिख दिया कि मेनी sheep। अब याद रखना, अगर मेनी लगा और यहां sheep लगा है तो एकदम रॉन्ग होगा, क्योंकि मेनी खुद प्लूरल बता दिया। sheep के अगर sheep को प्लूरल करना रहता तो यहां यस लगता, तो मेनी प्लूरल बता रहा है और sheep का यस लगा के बनेगा ही नहीं। तो मेनी सीप, और जब मेनी आया है तो आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। देखिए, अब यहां आप क्या देख रहे हो? अब कोई पूछे आपसे, बताइए दिए गए दोनों सेंटेंस में कौन सा सीप सिंगुलर है, कौन सा सीप प्लूरल है? तो उनके साथ प्रयोग होने वाले हम वर्ब को देखेंगे। इस सिप के साथ इज लगा है, इस सिप के साथ आर लगा है। तो पहले सेंटेंस में सिप क्या है? सिंगुलर नंबर है, और सेकेंड सेंटेंस में सिप क्या है? प्लूरल नंबर है। आई होप कि आप एकदम कंफर्म समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहद शानदार। देखिएगा, ये कह रहा कि यदि स्कोर आ जाए, जिसको कहते हो स्कोर, ठीक है, या कौड़ी 100 आ जाए, 1000 आ जाए, डजन आ जाए, के पूर्व अगर कोई संख्या लगी रहती, जैसे 3 लिखा है तो 300 नहीं लिखेंगे,
तो अगर यस नहीं होगा, और किंतु यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं तथा उनके बाद आप का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए संख्या नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, उनका बहुवचन बनाने के लिए हम यस लगाते हैं तथा उनके बाद आप का प्रयोग करते हैं जब संख्या नहीं होती है तब। जैसे हमें कहना हो कि मैंने 3 दर्जन, ठीक है, मैंने 3 दर्जन क्या नोटबुक खरीदे, तो आप कहना चाहते हो कि आई बॉट, देखिएगा, आई बॉट 3 डजन्स नोटबुक्स। लो, अब बताओगे यहां पे, अब यही एरर डिटेक्शन में आएगा, गलती क्या है। अगर इनकरेक्ट लिखा है, देखो समझ लो ये इनकरेक्ट है, हमको करेक्ट करना है, तो करेक्ट क्या होगा, इसका क्या गलती है। आपने पढ़ा कि अगर 100 आ जाए, 1000 आ जाए, डजन आ जाए या स्कोर आ जाए, और उनके पहले, उनके ठीक पहले अगर कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी जो अगर कोई संख्या आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, यस नहीं लगाते हैं। यहां कहा है यस लगा है तो गलत है तो है। अगर 300 भी नहीं लिख सकते हैं, आप चाहते हो कि हम लिखे, तो अभी देखिएगा इसमें इसका करेक्ट क्या हो जाएगा कि आई बॉट 3 डजन हो जाएगा, ठीक है, नोटबुक। ओके, अब एक और देखिएगा, इसे मान लीजिए हम एक इनकरेक्ट ऐसे लिख दें, देखिए लिखा है 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंड, हजारों रुपए खर्च हो गए, हजारों रुपए खर्च हो गए। यहां गलती कहां है, तो यहां 1000 के पहले कोई नंबर नहीं आया है, तो 1000 के पहले अगर नंबर नहीं आया रहेगा और वहां प्लूरल की बात की जाएगी तो हम उसमें यस लगा देंगे। अब ये हो जाएगा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंड, हजारों रुपए खर्च हो गए, ठीक है ना, 1000 ऑफ रुपीज वर स्पेंट। ओके, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, देखिए ये अगर आप उठा के देखेंगे किसी साल का अगर पेपर आप तैयार अगर कर रहे होगे तो दिख जाएगा ये चीज। लिखा है कि कुछ नाउन्स देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी वर्ब यानी जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होता है वो सेंटेंस के अर्थ पे कि उसका अर्थ एक व्यक्ति को बता रहा है तो वर्ब सिंगुलर होगा, एक से अधिक व्यक्ति को शो कर रहा है तो वर्ब प्लूरल होता है। तो आप यहां क्या देख रहे हो, लिखा है कि कुछ नाउन्स देखने में तो सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके बाद प्लूरल वर्ब प्रयुक्त ही होगा। भले आपको लग रहा है कि नहीं यस लगाने से ही प्लूरल होता है, ऐसी बात नहीं है। तो अगर इसे पीपल आ गया, कैटल आ गया, पुलिस आ गया, पब्लिक आ गया, आप सोच रहे होंगे कि पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप हमें बताना बच्चा, आप कहते हो जब हम कहते हैं पुलिस आ रही है तो आप बताओ वहां एक पुलिस का दिमाग में आता है कि एक से अधिक का, सच सच बताना, एकदम एक से अधिक का आता है।
तो यानी पुलिस, जब मन में एक से अधिक व्यक्ति के भाव आ रहे हैं, यानी वो पुलिस दिखने में तो इंग्लिश वर्ड सिंगुलर लग रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, प्लूरल को शो कर रहा है, तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। यानी इज नहीं रहेगा, आर रहेगा, वाज नहीं रहेगा, वर रहेगा, हैज नहीं रहेगा, हैव रहेगा। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाने के लिए कैटल्स नहीं कर सकते। जैसे मैं लिख दूं इनकरेक्ट, देखना, देखो मैंने लिख दिया कैटल्स इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवर खेत में चर रहे हैं। जानवर यानी हम एक जानवर की बात नहीं किए, हम एक से अधिक की बात किए हैं। अब आप पहले जानते हो कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो ये इनकरेक्ट को जब हम करेक्ट करने चलेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इस यस, गलती यहां यस है क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो इसका प्लूरल में फॉर्म बनेगा ही नहीं। अब जब ये भाव प्लूरल का रखता है तो इसके साथ जो ये क्रिया आई है ये भी प्लूरल की ही होगी, कैटल आर। बाकी है सही, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ऐसे पुलिस और पब्लिक का भी है। देखिए रूल नंबर 4 है आपका, कह रहा है कि कुछ नाउन्स प्लूरल नहीं होते हैं और केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। अब कहोगे सर लिखिए नहीं, बता दे रहे हैं कि सिंगुलर में ही होते हैं, जैसे में सीनरी है, फर्नीचर है, हेयर है, ब्रेड है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं। कहोगे सर फर्नीचर से लिखते गलत होता है, उनके साथ वर्ड जोड़े जाते हैं, आर्टिकल्स वर्ड जोड़े जाते हैं और लॉट ऑफ जोड़े जाते हैं। ठीक है, ब्रेड के साथ लोफ्स जोड़े जाते हैं, पीस ऑफ एडवाइसेज होता है, ये वर्ड जोड़ के आपके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर लिखा है देखिए, इसका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल एक दिया था, देखिए। हाँ देखिए लिखा है, ये इनकरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए फटाफट बताइए इसका करेक्ट क्या होगा, कहां गलती है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, पहले ये बताइए। बोलिए कहां कहां गलती है। तो मैंने अभी बोला कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, मिसचीफ अपने आप में क्या है, सिंगुलर का ही भाव रखते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता। इनका प्लूरल बनाने के लिए हम पीस शब्द का प्रयोग करते हैं और लॉट ऑफ ऐड कर लेते हैं, और लॉट ऑफ ऐड कर लेते हैं, हम लॉफ्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम एक्ट्स का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों को जोड़ के और ऑफ लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल इनके बना सकते हैं। लेकिन यहां पे तो सीनरीज ही डायरेक्ट लिख गया है, तो हम क्या लिखेंगे कि द सीनरी
द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब ये कहीं जब ये सिंगुलर है, आपको मैंने बताया अगर भाव सिंगुलर का हो तो उसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहां वर्ब आर जो है प्लूरल लिखा गया, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा, इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, देखिएगा। अगला है आपका कि यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो। यदि कोई कलेक्टिव नाउन दिया है, आप जानते हो कि ऐसा नाम जिसके बोलने पे लगता हो कि उसमें कई लोग शामिल हैं, जैसे आर्मी हो गया, ज्यूरी हो गया, फैमिली हो गया, टीम हो गया, क्लास हो गया। अगर आप ऐसे इस प्रकार के आपके पास नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है अगर उन्हें हम एक समूह के रूप में देखते हैं। और यदि वही भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके वर्ब प्लूरल में होते हैं, जैसे कमिटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी। ठीक है ना, जिसे हम कहें कि कमिटी इस बात पे एक थी, ठीक है, सभा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी इनकरेक्ट है, करेक्ट करना है। एक और इसी से रिलेटेड हम लिखते हैं, एक और एग्जाम्पल है इसका, आपको बता दें। ठीक है, चलिए इसको पहले क्लियर कर लेते, उसके बाद एग्जाम्पल इसका और बताते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल तो आप ये और ये हमेशा लास्ट ये पेपर आप जब उठाओगे तो उसमें ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कह रहा है कि कमिटी सभा आर वन एक है ऑन दिस पॉइंट, इस तथ्य पे, ठीक है, इस बात पे क्या सभा एक है, यानी सभा को हम एक रूप में ही देख रहे हैं, वहां सभा के एक एक व्यक्ति की चर्चा नहीं हो रही। तो जब सभा को हम एक रूप में देख रहे हैं तो मैंने यही कहा कि जब ऐसे कुछ नाउन जो सामूहिक रूप, ऐसे कलेक्टिव नाउन जो सामूहिक रूप का बोध कराते हैं, यानी उनके सदस्यों का हम अलग अलग वर्णन नहीं करते हैं, तब तक वह सिंगुलर ही माना जाता है। जब उस कलेक्टिव नाउन के एक एक सदस्य की चर्चा होने लगे, उनको हम उनका बंटवारा करने लगे, तो वहीं पे जो उनके साथ वर्ब यूज होता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये कभी आप नहीं सोचोगे कि कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि बहुत लोग यही सोचते हैं उसमें कई लोग शामिल हैं तो उसको हम प्लूरल कर दें। नहीं, यह उसके भाव पे डिपेंड करेगा कि हम बस देखेंगे कि उसका प्रयोग हम एक रूप में कर रहे हैं या उसको बांट के अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट, ध्यान देना। कमेटी आर वन एक थी, तो सभा के एक होने की बात कही जा रही, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह हमारा बन जाएगा क्या, आर की जगह इज हो जाएगा। कमेटी इज वन ऑन दिस पॉइंट,
ऑन दिस पॉइंट। ओके, वहीं पे यहां देख रहे हो कमिटी इज डिवाइडेड, सभा बटी हुई थी, यानी कि अब सभा के एक एक सदस्य की चर्चा हम करने लगे तो वहां पे एक से अधिक के भाव आने लगे। अब यहीं पे इज आर हो जाएगा, द कमिटी आर डिवाइडेड on this point, the committee are divided on this point। अब हम आगे को बढ़ते हैं, देखिए ये भी अपने आप में काफी शानदार रूल। देखिए जहां जहां आपसे गलती हो सकती है, क्या है, आपके लिखावट में भी गलती को सुधार देगा, आपके ग्रामेटिकली मिस्टेक जो होती है सुधार देगा और नंबर तो एग्जाम में ला ही देगा। इसीलिए अभी इतना समझ रहे हो तो लाइक भी करते जाओ और अपने ग्रुप में शेयर भी करते रहो ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके। अब कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही होता है। वो भले आप क्या जानते हो कि यस लगाने से बहुवचन बनाया जाता है, यानी प्लूरल फॉर्म तैयार होते हैं, तो बाबू इसको एकदम यहां से यहां दो कहीं से वो गायब कर लेना। यस ये मन में बैठाना कि हमें सेंटेंस में प्रयुक्त नाउन का भाव अगर एक व्यक्ति को बताता है, यानी अर्थ उसका एक पर्सन से दिखने में चाहे कुछ भी लगे, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दिखने से मतलब नहीं है। ठीक है, आपको वही भाव समझना है कि व्यक्ति के चेहरे पे मत जाइए, उसके क्वालिटी को परखिए। तो आप कहने का अर्थ वही है बच्चा कि आपको देखना है कि उसमें जो प्रयुक्त वर्ड, ठीक है, शब्द है यानी जो वर्ड है वो एक वस्तु को बताता है कि एक से अधिक को। यस लगने से प्लूरल को नहीं समझ के हमको करना है, क्योंकि यस लगने से अगर हम समझेंगे तो इतनी गलती आप लोग अब तक करते आए उन्हीं को सुधार रहे हैं हम। ठीक है, जैसे में अगर आपका सिविक्स आ जाए, इकोनॉमिक्स आ जाए, फिजिक्स आ जाए, ठीक है, मैकेनिक्स आ जाए, मैथमेटिक्स आ जाए, न्यूज, इनिंग्स को तो बहुत लोग सबको तो जानते हैं, इनिंग्स को सोच रहे होंगे अलग। इनिंग्स मतलब पारी, एक पारी की बात होती है। एक इनिंग नहीं कहा जाता है, इनिंग्स कहा जाता है, सेकेंड इनिंग्स। तो अब ये क्या है, एक व्यक्ति को ही दिखाते हैं, अतः इनके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा। जैसे हम आते हैं, हम लिख दें, यहां लिखा है कि फिजिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिख देते हैं, चलो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लिखते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय होता है। तो अब आपको क्या कहोगे, गलती क्या है यहां पे, फिजिक्स क्या है, एक विषय की बात कर रहा है, ओनली वन सब्जेक्ट, भौतिक विज्ञान। तो आपको यहां पे यस से थोड़े लगना है। अब यहाँ सिविक्स, इकोनॉमी, ये एकल सब्जेक्ट है, समाचार को एक रूप में ही लेंगे। अब यहां पे इसको इनकरेक्ट को करेक्ट कर लो तो यहां क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा कि फिजिक्स के साथ क्या सिंगुलर है, भाव सिंगुलर, अर्थ सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। दिखने पे मत जाना, ठीक है, क्वालिटी पे जाना। तो इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ऐसे ही इनमें से कोई ऐसे आज एग्जाम में एकदम सही करना, ठीक है, आगे तक काम करेगा ये आपका। रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि कुछ नाउन्स बहुवचन प्लूरल में ही होते हैं, उनका सिंगुलर बनता ही नहीं भैया। जैसे स्पेक्टेकल्स, चश्मा,
ठीक है। ऐसे सीजर आता है, कैंची, टोंग, चिमटा, आर्म्स मतलब भीख जो शब्द है वो भी प्लूरल ही है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। रिचेज धन यानी संपत्ति। ट्राउजर्स जो पहनते हो, अपवत कहना कि सर जी हम एक टांग के पहनते हैं, और एक टांग के ट्राउजर, एक ग्लास लगा हुआ चश्मा पहन के निकलोगे, जोकर से कम नहीं कोई समझेगा भैया, पागल से समझ, ठीक है। लेकिन हम लोग तो अच्छे अच्छे हैं, तो हम लोग क्या पूरे, तो जब जहां पे एक से अधिक की बात होती है, सीजर लोगे उसमें भी क्या है, दो हत्थे होते हैं, ठीक है। आपका यहीं पे आता है टोंग्स एंड चिमटा जो कहते हैं, उसमें भी दो हत्थे होते हैं, ट्राउजर में भी दो, चश्मे में भी दो। एक से अधिक की बात यानी कि इसमें ऑलरेडी प्लूरल ही होगा, इनका सिंगुलर हम होता ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, थैंक्स भी आता है, स्पिरिट्स भी आता है, तो इनका अब जैसे हम लिख दें, एग्जाम्पल देख लो, ट्राउजर इज डॉटी, तो यहां क्या हो जाएगा, करेक्शन, करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राउजर्स आर डॉटी। ओके, ये हो गया, यानी प्लूरल है तो प्लूरल ही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो आया कि कुछ बीमारी जैसे मम्स, मीसल्स तथा खेल कूद के नाम जैसे जिम्नास्टिक हो गया, विलर्ड्स हो गया, डॉर्स हो गया, ये क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है। और साथ में आप देखोगे चाहे कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ये देखिए ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन सबके आपको एक नोट्स जो है, आपको जिसने भी सौर्य बैच ज्वाइन किया है उनको पूरे एक एक जो रूल आप देख रहे हो सबके 10-10, 20-20 करेक्शन के साथ समझाए हुए, लास्ट ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन को समझाते हुए आपको नोट्स दिया जाएगा। तो आप मात्र 999 जो हो चुका 899 रुपए, अब उसे आप सौर्य बैच से जुड़े और इसका लाभ उठाएं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं और उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जैसे में हम कापर ले लें, काइंडनेस, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, मटेरियल है, एंगर एब्स्ट्रैक्ट है, सिंपैथी एब्स्ट्रैक्ट है, वाटर मटेरियल है, मिल्क मटेरियल है, राइस मटेरियल है, आयरन मटेरियल है, ठीक है, वीट मटेरियल है। अब ये सब चीजें अगर आ जाए तो यानी कहने का अर्थ कि भाव सूचक संज्ञा या पदार्थ सूचक द्रव्यवाचक संज्ञा आ जाए, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए, तो इनका प्रयोग हमेशा हम किसमें करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। ना ही हम गोल्ड्स लिख सकते हैं, ना ही हम कापर्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इनकरेक्ट लिख रहे हैं, sympathies are the best quality of a man। यहां गलती क्या है भैया, यहां गलत क्या है, सिंपैथी सहानुभूति एक मनुष्य की सबसे अच्छी गुण होती है, तो सहानुभूति सबसे अच्छी गुण होती है। तो एक प्रकार की ये क्वालिटी कहने का अर्थ एक भाव सूचक संज्ञा है, तो ये कभी प्लूरल होगा ही नहीं। जब ये प्लूरल नहीं होगा तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन यदि सिंगुलर होते हैं
तो उनके साथ आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। मैंने आपको क्लियर करा दिया है कि ये अर्थ पे डिपेंड करते हैं, अपने दिखने पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो जब ये सिंपैथीज नहीं होगा, सिंपैथी होगा, क्या होगा, सिंपैथी होगा, तो इसके साथ हम सिंगुलर लेंगे। इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ मैन। ऐसे कोई आ जाए, वाटर्स नहीं हो सकता, मिल्क नहीं हो सकता, राइसेज, आयरन, स्टोन्स, गोल्ड्स, सिल्वर्स, कुछ नहीं होगा, सबके साथ सिंगुलर ही होगा, यस नहीं लगेगा और वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे आप इनको भी याद रखिएगा कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में आए, वो हमेशा सिंगुलर में ही प्रयुक्त किया जाता है। अब आप सोच रहे हो, इसका एक एग्जाम्पल देखिए, एक सन में आया, वो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है। देखो जैसे आपको पूछा गया है, बात आ रही है कंपाउंड। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या, नाउन मतलब नाम होता है, कंपाउंड मतलब जो जोड़ के बनाया जाए, जैसे सिस्टर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया। तो ये क्या है, एक से अधिक वर्ड जो नाउन जोड़ के बनाए जाते हैं वो नाउन क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। क्या है, संयुक्त नाम होते हैं। अब उनको आप क्या कह रहे हो कि अगर आपका क्या हो, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में हो और एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे तो वो हमेशा सिंगुलर में ही होगा। जैसे क्या कह सकते हो, ₹5 नोट्स, बताओ लिखोगे तो ये ₹5 नहीं हो सकता, रूपी ही रहेगा। तो यहां पर आप क्यों, क्योंकि कम ₹5 का नोट और ₹5 नोट, हम नोट्स नहीं लिख सकते। हमने क्या है, बस बताया है कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे ही आपके, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सब मिल जाएंगे। एक और ये देख लीजिए, समाचार पत्रों, पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वो देखने में प्लूरल ही क्यों ना हो लगे, वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, अर्ध लिखा है, वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। क्या होते हैं, चाहे समाचार पत्र के नाम हो, ठीक है। इसे हिंदुस्तान टाइम्स हम ले लेते हैं, इनकरेक्ट लिखते हैं, हम लिखें द हिंदुस्तान टाइम्स। आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा, न्यूज अखबारों के नाम के पहले भी द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स वेरी फेमस न्यूज पेपर, फेमस न्यूज पेपर, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स आर वेरी फेमस न्यूज पेपर। अब बताओ कि यहां गलती क्या है, आपने लिखा समाचार पत्रों पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम सिंगुलर ही होते हैं। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर ही यूज करोगे। तो क्या लिखोगे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स इज वेरी फेमस न्यूज़पेपर, ओके। अब ऐसे
कोई आ जाए, पुस्तक कोई आ जाए, द अरेबियन नाइट्स आ जाए, वो भी दिखने में प्लूरल होता है, लेकिन है तो एक पुस्तक का नाम, तो उसके साथ भी सिंगुलर ही लेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिखने में लगेगा रे बाप इतना ज्यादा राज्य हैं, तो हम प्लूरल ही लगाएंगे। ना ना ना, एक देश का नाम है वो, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करोगे। ठीक है, अब ऐसे कुछ रूल और देख लीजिए जिसके पूरे एग्जाम्पल सहित आप जो लोग सौर्य बैच से जुड़ रहे हैं सबको उस नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मीन्स पेंस वेज नाउन वर्ब के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं, और मीन्स जब विधि या माध्यम के अर्थ में हो तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। और अगला देख सकते हैं कि ब्रदर, क्लोथ, फिश के क्या ऐसे नाउन है जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं, कि ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है और ब्रेदर्न भी होता है। अगर एक माँ बाप की संतानें हैं तो ब्रदर्स होता है, अगर भाईचारा है, दोस्त है, तो वहां पे ब्रेदर्न होता है। क्लोथ यानी अगर सिला हुआ कपड़ा है तो बस यस लगता है, और ये बिना सिला हुआ कपड़ा है तो बस यस लगता है। इसे गमछा हो गया यानी एक थान में का हुआ कपड़ा, लेकिन जितने गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्लॉथ्स होता है यानी ईएस लगा के प्लूरल फॉर्म बनता है। फिश की बात कर ले, मछली की, तो इसका फिश भी होता है, फिशेज भी होता है। जब एक रूप में देखते हैं, फिर अलग अलग देखते हैं तो फिशेज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे खाने में हम देख रहे हैं, बर्तन में खाने भले कई मछलियां तो हम भोजन के रूप में देख रहे हैं, वहां फिश ही होगा, लेकिन अगर टोकरी में देख रहे हैं, देयर आर 7 फिशेज इन द बास्केट, टोकरी में 7 मछलियां हम अलग अलग रूप में देख रहे हैं तो वहां फिशेज होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अभिवादन में रिगार्ड्स या कंप्लेंट्स का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन की जब भी बात आए कि वर्ड शब्द प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में सिंगुलर होता है, और जब उसको शब्द के अर्थ में लिखते हैं तो प्लूरल होता है। ठीक है, जैसे आप इसका एक एग्जांपल लास्ट है तो मैं दे ही दे रहा हूं। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स आपको सब नोट्स में मिल जाएंगे। देखिए, जैसे आप कह सकते हो कि क्या आई कीप माई वर्ड, मैं अपने शब्दों को रखता हूं। अब बताओ यहां पर किस शब्दों की हो रही है? मैं अपने वचन पे कायम हूं, आई कीप माई वर्ड। देयर आर 7 वर्ड्स, देयर आर 7 वर्ड्स, शब्द की बात, वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या है? 7 वर्ड है। आई कीप माई वर्ड, मैं अपने बाड़ी पे विराम देता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, देखिए आपका ये है, इन कुछ नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म आपको हमेशा याद रखने हैं। ये सिंगुलर और ये प्लूरल रूप है। जैसे यहाँ टूथ लिखा है तो इसका प्लूरल आपको जानते हो कि प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं, तो वो आप जो कुछ जानते हो, कुछ जो अलग है उनको सीख लो। अगर टूथ है सिंगुलर तो उसका प्लूरल टीथ होता है। ठीक है, अब मत कहना सर उस पे तो लिखा रहता है टूथपेस्ट, तो क्या हम एक दांत को साफ करें? अरे भाई ठीक है, यहां पे आओ ना, यहाँ टूथ का यहाँ टीथ हो गया। फुट है, अब ये भी माइंड में बैठा लो, डबल ओ है तो डबल ई आ जाए, ऐसे भी प्लूरल याद कर सकते हो। चीप हो गया, ऐसे तो कभी यफ और यफ ई लगे हुए शब्द क्या होते हैं, प्लूरल बनाते समय क्या होता है, वी ई यस हो जाते हैं। इसीलिए इसको इस फैसिलिटी में लिखा गया है, ताकि आपको ध्यान रहे कि चीप आने पर वो वी ई यस नहीं होता है, बस यस लगता है इसमें। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी यफ और यफ ई, जैसे नाइफ हुआ, वाइफ हुआ, तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसमें हम यफ और यफ ई को वी ई यस में चेंज कर देते हैं। लेकिन चीप क्या होगा, इसका प्लूरल चिप से ही होगा। पासर बाई, अगर कंपाउंड वर्ड आ जाता है, जो हेड वर्ड होता है उसमें यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। पासर बाई में पासर हेड वर्ड है यानी मुख्य शब्द है, तो उसमें यस जोड़ोगे तो पासर्स बाई होगा। ठीक है, यहीं पर माउस देख सकते हो कि माउस लिखा है। माउस का मतलब चूहा, बहुत लोग समझते थे माइस मतलब चुईया, क्या चुईया? तो नहीं, माउस का माइस प्लूरल होता है, यानी कि जहां ओ यू आया वहां आई कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या होता है, लॉस, यानी जू, जो बालों में जू होते हैं तो उसका क्या लाइस हो जाता है,
वहां पर भी ओ यू आई में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रहे। अब ये हुप यहां खुर भी आ गई, ये भी एक एक्सेप्शन होता है एफ वाले में, तो यहां हुप आ गया तो यहां क्या हो जाएगा हुप्स, ठीक है। अब ऑक्स का क्या होता है ऑक्सेन, गूज का क्या होता है गीज। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड है, जैसे हमको सिस्टर इन लॉ का लिखना है तो किस में हम यस जोड़ेंगे, सिस्टर्स इन लॉ होगा। यानी अगर कंपाउंड वर्ड आता है तो जो उसमें मुख्य शब्द होता है उसमें यस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। ये आई होप कि आप इन सब बातों को याद रखेंगे और आने वाले जो आपके एग्जाम में करेक्शन आएगा आप परफेक्ट करोगे। तो एक बार यस कहना सर कि हाँ हम इसको जरूर तैयार करेंगे और बेस्ट करके दिखाएंगे, तो उनको लाइक जरूर हम करेंगे। और सबसे पहले यदि आज की वीडियो अगर पसंद है तो आप पहले इसे लाइक कर दो और हर जगह इसको शेयर कर दो। तो मेरे प्यारे प्यारे होनहार विद्यार्थियों, चाहे क्लास 10 चाहे हो क्लास 12, सबके लिए है जरूरी। तो मैं पीयूष आर्या अब लेता हूं आपसे विदा। गुड लक।